कहते हैं भारत के कण कण में देवी देवताओं का वास रहता है और यही नज़ारा आपको यहाँ पे दिख रहा है। झारखंड का ये गिरिडीह जिला है और गिरिडीह जिले के जमुआ प्रखंड में हैं हम। और जमुआ प्रखंड का ये बड्डीहा गांव है, मिर्जागंज और बड्डीहा का सीमाना है। और ये आप देखें दुर्गा मंडप है यहाँ का भव्य। और मैं आपको बता दूं इस दुर्गा मंडप की कहानी कि जब यहाँ से थोड़ी दूर में अश्वनी दुर्गा मंडप है, इससे पुराना मंडप है वो, और सभी समुदाय के लोग वहाँ पूजा अर्चना करते थे। और यही ये राह होता था जिस राह से विसर्जन के लिए माँ को ले जाया जाता था आगे। और यहाँ पे माँ का थोड़ा सा विश्राम होता था। लोग कहते हैं कि माँ को यहाँ पे थोड़ा सा रखा जाता था। और आप देख रहे हैं ये खपड़ेल जो मकान है, ये बद्री नारायण शाह का मकान हुआ है और अभी भी उन्हीं के वंशज यहाँ रहते हैं। यहाँ से वहाँ तक उन्हीं का मकान है। लेकिन 1932 का काल है, अंग्रेज़ों का शासन था, 32 का काल है। माँ की जब यहाँ प्रतिमा थोड़ी देर के लिए रुकती थी तो बद्री नारायण शाह को एक स्वप्न आता था कि हम यहाँ रुकते हैं, मेरे लिए भी एक मंदिर बनाओ। और मैं आपको बता दूं कि उस समय बड़ा मुफलिसी का दौर था, बड़ी गरीबी का दौर था। बद्री नारायण शाह इसी चबूतरे पे बैठ करके वो गुलगुल्ले, आप कहते हैं बताशे वगैरह बेचते थे। और गरीबी का दौर था इस फैमिली में, बहुत मुफलिसी का दौर था। लेकिन माँ के स्वप्न आने के बाद कि आप एक मंदिर यहाँ पे बनाओ, चूँकि मैं यहाँ से गुजरती हूँ, बद्री नारायण शाह ने स्वप्न में ही माँ से प्रश्न किया कि मैं इस काबिल कहाँ हूँ कि मैं आपकी मंदिर बना पाऊँ, मेरी अवस्था कहाँ है। तो माँ ने कहा था कि सब कुछ हो जाएगा, तुम्हारे यहाँ सब कुछ करने वाला कोई अवतरित हो रहा है। और ये चमत्कार है, ये मैया का चमत्कार है कि इस घर में, इस बद्री नारायण शाह के फैमिली में किष्टो शाह नामक एक कुशाग्र बच्चे का जन्म हुआ। और कालक्रम में वो किष्टो शाह सामाजिक रीतियों से जुड़ाव उसका हुआ, क्लब का निर्माण किया, पुस्तकालय का निर्माण किया, सामाजिक रीति रिवाजों में उनका बड़ा चलन रहा किष्टो शाह का। और आहिस्ता आहिस्ता किष्टो शाह जब बड़े हुए तो अबरख का व्यवसाय, चूँकि इस क्षेत्र में बड़ा नामी हुआ करता था, अबरख के व्यवसाय की शुरुआत करी। और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। अबरख का व्यवसाय दिन दुनिया रात चौगुना बढ़ा, क्या अफ्रीका, क्या अमेरिका, क्या जापान, क्या ऑस्ट्रेलिया, क्या जर्मनी, अबरख का बेचा। शादी विवाह, बारात, भजन, प्रवचन हो या जग या आपके लाड़ले का जन्मदिन, हम हमेशा हाजिर हैं आपकी सेवा में। फिजा टेंट हाउस, डोमन पहाड़ी, जमुआ। संपर्क करें 6299163349 9934507729। व्यापार 7 समुंदर पार तक बीएन शाह, बद्री नारायण शाह के पुत्र किष्टो शाह ले गए। और फिर पूरी दुनिया में इस परिवार की चमक हुई और यहाँ पे भव्य माँ का मंदिर का निर्माण हुआ। कालक्रम में जब तक किष्टो शाह जिंदा रहे, माँ की पूजा अर्चना के लिए वो माह भर पहले आ जाया करते थे, सारी व्यवस्था देखते थे। लेकिन किष्टो शाह के इंतकाल के बाद, उसके निधन के बाद व्यवस्था में थोड़ी ढील हुई, ऐसा लोग बताते हैं। लेकिन जो उसके वंशज हैं, जो उसके लोग हैं, वो अभी भी पूरी व्यवस्था यहाँ पे लगाए हुए हैं। माँ की पूजा अर्चना उसी तरह से होती है। भले वो शाह परिवार अब वहाँ से आवे या ना आवे, कभी कभी आते हैं, कभी नहीं आते हैं। लेकिन जो उसके वंशज हैं, मैं अभी उनसे बात करता हूँ, पवन शाह से, ये हमेशा पूजा में तत्पर रहते हैं और पूरी निष्ठा और पूरे समर्पण के साथ माँ की पूजा में ये लगे रहते हैं। क्या कहेंगे आप इस मंदिर के बारे में? यह मंदिर पूर्वजों से चलते आ रहा है और हम बद्री नारायण शाह का पोता हैं और जहाँ तक है इस मंदिर का सहयोग में लगे रहते हैं। कैसा लगता है माँ का, क्या यहाँ पे आप लोगों के फैमिली में कृपा है या क्षेत्र में कृपा है? सभी का सहयोग अच्छा है और सभी लोग अच्छे, मतलब हर समय मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन जब आपके चाचा जिंदा थे तो कुछ रौनक अलग हुआ करती थी। चाचा के मतलब गुजर जाने के बाद थोड़ा सा बीच में थोड़ा सा परेशानियां तो आई, लेकिन फिर उसमें भी सुधार हो गया है। फिर उसमें सुधार हो गया है, कुछ परेशानियां आई, लेकिन ये पूरी चमक दमक माँ की पूजा अर्चना और समर्पण वही बना हुआ है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम लक्ष्मीकांत पाठक हुआ। अच्छा। हम बीएन शाह का जो प्रतिनिधि हैं।
पूजा पर बैठते हैं। अच्छा, आप प्रतिनिधि हैं कंपनी की ओर से? जी जी। अच्छा, कोई आने वाले हैं इस बार उस फैमिली से? नहीं, ऐसा तो कोई संकेत नहीं है। ऐसा संकेत नहीं है। जी। तो ये निर्देश कौन देता है आपको कि पूजा को आप व्यवस्था करना है, यहाँ पे संचालन करना उससे है? यहाँ का जो समिति है और जो हमारे पंडित जी महोदय हैं, अच्छा, उनके माध्यम से। नहीं, कंपनी से कौन निर्देश देता है आपको? कंपनी से जो यहाँ के मैनेजर साहब हैं, कौन है? सुखदेव राम जी हैं, अच्छा, उनके द्वारा जो आए हैं क्या अभी? नहीं, आज तो नहीं है। मंदिर में बहुत अच्छा ढंग से पूजा पाठ होता है। श्रद्धालु भक्त यहाँ जो है सो पूजा करने के लिए आते हैं। माँ का आस्था है कि जो मनोकामना लेके आते हैं उनका पूरा होता है। मनोज जी, आप यहाँ पूजा में लगे रहते हैं हमेशा, आपके भी कैसा लगता है व्यवस्था में कुछ ढील आई कि व्यवस्था पहले जैसी है? व्यवस्था में ढील क्या आई, महंगाई सबको मार रहा है ना। बिना मेहनत का लोग खा रहे हैं और जो मेहनत कर रहे हैं वही नहीं खा पा रहे हैं। चलिए, पूजा अभी भी अनवरत चल रही है। यहाँ पे बगल के एक सामाजिक कार्यकर्ता है मनोज राम जी। क्या फर्क आता है? आप तो बचपन से इस मंदिर को देख रहे होंगे, यहाँ की व्यवस्था को देख रहे होंगे। यहाँ तो बचपन से ही हम लोग देख रहे हैं। बहुत अच्छा व्यवस्था यहाँ रहता था। किस्टो साहब का गुजर जाने के बाद कुछ थोड़ी सी परेशानी आई, लेकिन उसके पूर्वजों ने फिर से संभाल लिया है। और हम लोग को माँ का आस्था है कि यहाँ हर साल पूजा होता है। कोरोना काल में भी इस माँ का मंदिर में पूजा हुआ था। यहाँ पूजा नहीं रुकती है। यहाँ चैती काली मंडा ये है और आसनी काली मंडा, दोनों मंडा का आस्था है। जो भी भक्त यहाँ जो मनोकामना लेकर के आते हैं उनके सारे मनोकामना को पूर्ण करते हैं। पूजा यहाँ पे कभी रुकी नहीं है, चाहे वो कोरोना का काल हो, चाहे किसी भी आपत्ति विपत्ति का काल हो। माँ की आस्था है जो पूजा यहाँ अनवरत रहती है। ये मैं दिखा रहा था, ये बद्री नारायण साहा का पुराना पुश्तैनी मकान है और यहीं पर बैठ करके वो बतासे झिलिया वगैरह बेचते थे। और फिर माँ का ऐसा आशीर्वाद हुआ कि पूरे फैमिली का कायाकल्प हुआ। अब मैं आपको बता दूं कि बद्री नारायण साहा के नाम से कई भवनें हैं गिरिडीह और क्या पूरे देश भर में। और गिरिडीह में जो भवन है बद्री नारायण साहा का, जहाँ अवरक का व्यापार चलता था, उन सारे भवनों को दान में दे दिया गया है और अब वहाँ विद्यालय चलते हैं। डीएवी पब्लिक स्कूल की जितनी भी शाखाएं हैं गिरिडीह में, सब बद्री नारायण साहा के भवन में चलते हैं। और बद्री नारायण साहा के वंशजों ने उसे डीएवी पब्लिक स्कूल को दान में दे दिया है। ये देखिए साहा कोठी है और यहीं पे जब आते थे वो किस्टो साहा एंड फैमिली पूजा के अवसर पे, तो वहीं उनका ठहरना होता था, वहीं वो रहते थे। और अभी उनके कर्मी यहाँ पे हैं जो पूजा की व्यवस्था को देखते हैं। और कुछ वर्षों से ये कोठी अब किराए पे भी लगती है। शादी विवाह के अवसर पे ये कोठी किराए पे भी लगती है। लेकिन पहले व्यवस्था ये थी कि पहले यहाँ जो लोग आते थे शाह फैमिली के, किस्टो शाह एंड फैमिली का, वो यहाँ पे ठहरते थे। लेकिन अब वो ऐसी व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। अब चूँकि वो लोग आते नहीं, लेकिन ये मलाल, ये शिकायत मिर्जागंज के वालों को हमेशा से रहता है कि जिस तरह से बद्री नारायण शाह एंड फैमिली डीएवी के लिए वहाँ पे विद्यालय दिए गिरिडीह में, अपने जन्मभूमि में भी कुछ ऐसे विद्यालय या धर्मशाला का निर्माण होता तो यहाँ के लोगों को ज़्यादा खुशी होती। माँ की कृपा चूँकि यहाँ बरसी है तो यहाँ पे पहला काम होना चाहिए था। मैं जन की बात के साथ विजय कुमार चौरसिया।